वंदे मातरम। ई कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट के कैलकुलेशन के छोटे से छोटे पॉइंट्स को डिस्कस किया, सारे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस को डिस्कस किया। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में, और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जिनमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों वैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्या कह रहा है? कह रहा है ABC लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का ही केवल कैलकुलेशन है। अच्छा, इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास? पर्टिकुलर 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024। तो ये हो गया आपका ओपनिंग और ये हो गया क्लोजिंग। अच्छी बात है। कभी कभी करंट ईयर पहले दिया रहता है, प्रीवियस पहले दिया रहता है, तो इसलिए ईयर को सबसे पहले देखिए कि कौन सा करंट है, कौन सा प्रीवियस है। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख से 13 लाख हो गया, मतलब अगर देखें तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब इशू हो रहा है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8 लाख से 10 लाख हो रहा है, मतलब ये भी इंक्रीज इशू हो रहा है। 10% डिवेंचर्स 2 लाख से 1 लाख हो रहा है, मतलब रिडम्पशन हो रहा है। ठीक है, ये तो सिंपल सा समझ में आ गया हमको। अब एडिशनल में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स 50,000। इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड का पेमेंट हुआ है 50,000 का। ये जो पेमेंट हुआ है ये पेड ड्यूरिंग द ईयर है। इसी इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन में दूसरे तरीके से भी कह सकता है कि प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर करेंट ईयर। तो आपको प्रीवियस ईयर वाला लेना होगा। ये प्रीवियस ईयर का ही डिविडेंड है जो इस साल पेड किया गया है। ठीक है। दूसरा, ड्यूरिंग द ईयर ABC लिमिटेड इशूड बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बोनस शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किया जाता है। किससे इशू किया जाता है? आउट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हैं, रिजर्व के फॉर्म में हो सकते हैं, PL के फॉर्म में हो सकते हैं, उसमें से शेयर्स को इशू करना फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो यहां पे कह रहा है बोनस शेयर इशू किया जा रहा है, और कंडीशन क्या बता रहा है कि इन द रेशियो ऑफ 5:1। यहां पे जो 5:1 है, इसका मतलब क्या है कि जिसके पास 5 की होल्डिंग है उसको 1 शेयर इशू किया जा रहा है। ठीक है। अगर हम ऊपर देखें तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख से 13 लाख हो रहा है, मतलब कितने का इशू हुआ? 3 लाख का इशू ड्यूरिंग द ईयर बता रहा है। और अब इस 3 लाख में कुछ शेयर्स बोनस के भी होंगे। अब वो कैसे निकलेगा? तो क्या कह रहा है? 5:1। मतलब हमारे पास शेयर्स कितने थे? ओपनिंग देखेंगे, यहां पे ध्यान रखिएगा। ओपनिंग शेयर्स कितने थे? 10 लाख के थे। और क्या कह रहा है कि 5 को 1 दिया जा रहा है, मतलब डिवाइडेड बाई 5। तो कितने 5 यूनिट्स बन रही हैं वो पता चल जाएगा। और हर 5 होल्डिंग पे आप कितने शेयर्स दे रहे हैं? 1। इसका मतलब बोनस इशू आपका कितना हो गया? 2 लाख रुपए का। तो इस 3 लाख में 2 लाख तो बोनस इशू हो गया, जिससे हमको कोई फंड आया नहीं, जनरेट नहीं हुआ, रिजर्व से ही हमने इशू किया हुआ है। तो इस बोनस इशू को हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं नहीं दिखाना होता। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इसका कोई काम नहीं है। तो अब 3 में से 2 निकल गया, बचा कितना? केवल 1 लाख का इशू। तो उसी 1 लाख को हम इशू में दिखाएंगे। नीचे क्या कह रहा है? डिवेंचर्स रिडीम्ड ऑन 1 अक्टूबर 2023। रिडम्पशन की डेट दे दी गई है। अच्छी बात है। कब? 1 अक्टूबर। किस पे रिडीम हो रहा है? 5% प्रीमियम पे हो रहा है। तो प्रीमियम पे हो रहा है तो प्रीमियम जोड़ के हम पेमेंट करेंगे। प्रीमियम पेड वाज डेबिटेड इन PL।
ये इंफॉर्मेशन केवल कंफ्यूज करने के लिए है, इसका कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। ये नॉर्मल ही ट्रीटमेंट होगा जो हम लोग करते हैं, मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को ऑपरेटिंग में प्लस कर देना है, वही यहाँ पे है। तो आते हैं कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन ऑफ इनफ्लो ऑब्लिक आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। particulars amount। इनफ्लो। अब आते हैं इनफ्लो में, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हो रहा है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, अच्छी बात है। तो अभी आपको हमने बताया कि ये जो 10 लाख से 13 लाख हुआ, मतलब 3 लाख का इशू हुआ है, उसमें से 2 लाख क्या है, बोनस इशू है। तो इशू कितना हुआ, केवल 1 लाख का, 3 लाख माइनस 2 लाख, 1 लाख का इशू हो गया। दूसरे नंबर पे आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू हो रहा है। चलिए 12% प्रेफरेंस शेयर्स इशूड। अब ये किस पे हो रहा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब पार पे हो रहा है। तो कितना, 2 लाख। और कोई इनफ्लो आपके पास नहीं है क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, जोड़ देते हैं। टोटल कितना हो गया, 3 लाख। अब इसमें से लेस करते हैं। लेस क्या लेस करेंगे हम लोग, आउटफ्लो। अब आउटफ्लो में क्या है, डिवेंचर यहां पे क्या हो रहा है, रिडीम हो रहा है। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर्स। कितने के डिवेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, 2 लाख से 1 लाख हो गया, इसका मतलब 1 लाख रुपए का डिवेंचर रिडीम हो रहा है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी कि वो किस पे रिडीम हो रहा है, 5% प्रीमियम पे। तो 1 लाख का 5% कितना हो गया, 5000। तो 1,05,000 का रिडम्पशन हो गया, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड है, यहाँ पे डिविडेंड पेड है, तो ये पिछले साल का प्रपोज्ड भी हो सकता है और इस साल का इंटरिम भी हो सकता है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम वही लिख देते हैं। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स कितने का है, 50,000 का, अच्छी बात है। फिर आते हैं बोनस शेयर, तो इसका कोई काम नहीं है। अब क्वेश्चन में तो इतनी ही इंफॉर्मेशन है, लेकिन कुछ एडिशनल हिडन इंफॉर्मेशन है जो यहीं से हमको मिल रही है। वो क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जिसपे 12% लिखा हुआ है। इस 12% का मतलब है रेट ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड अगर है तो आपको देना होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, लोन, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे अगर परसेंटेज लिखा है तो इंटरेस्ट और डिविडेंड का कैलकुलेशन आप करेंगे ही करेंगे, क्वेश्चन में कहे या ना कहे। तो प्रेफरेंस शेयर पे आपको देना है इंटरेस्ट, ठीक है, सॉरी डिविडेंड। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। अब यहां पे जो डिविडेंड था ये बढ़ रहा था 2 लाख, मतलब 8 लाख से 10 लाख, और एडिशनल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि अगर डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ रिडम्पशन, डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स या इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है तो आप क्या मानेंगे, बिगिनिंग में इशू और परचेज और एंड में सेल और रिडम्पशन। तो यहां पे क्या हो रहा है, इशू हो रहा है, तो ये इशू कब मानेंगे, बिगिनिंग में। तो 8 लाख था, 2 लाख बिगिनिंग में ही इशू हो गया, तो 10 लाख आपके पास कब तक रहा,
कब से कब तक रहा? साल के शुरू से अंत तक। तो 10 लाख का 12% कितना हो गया? 1,20,000। अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या बचा? अब डिवेंचर पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, मतलब इस पे भी आपको निकालना है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इस पे निकाल लेते हैं। यहां पे 1 लाख इश्यू हो रहा है, लेकिन डेट ऑफ इश्यू दी हुई है कितनी? 1 अक्टूबर। तो 2 लाख आपके पास कब से कब तक रहा? कब से कब तक रहा? 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर। तो मतलब कितने महीने हो गए? 6 महीने। 6/12। उसके बाद रिडम्पशन हो गया, तो बचा कितना? 1 लाख। किस रेट से? 10% से। कितने महीने? तो आगे चलते हैं, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, तो ये भी 6 महीने। कितना हो गया? 10,000। और ये कितना हो गया? 5,000। तो टोटल इंटरेस्ट आपका कितना आया? 15,000। 15,000 का इंटरेस्ट। और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं आपके पास, तो बस तो ये जोड़ लेते हैं, कितना हो गया? 2,90,000। बचा कितना? 10,000। प्लस में आ रहा है, तो ये आपके लिए क्या हो गया? ये छूट गई इंफॉर्मेशन। इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर्स 15,000 ये था, और ये 10,000 पॉजिटिव है, तो ये आपके लिए क्या हो गया? इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इस तरीके से हम इनफ्लो आउटफ्लो भी दिखा सकते हैं, या आप चाहते तो इसी इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट दिखा देते 1 से 6 तक, और जो निगेटिव है उसको हम ब्रैकेट में कर देते और फिर प्लस और माइनस का बैलेंस निकाल लेते। वो भी तरीका है और ये भी तरीका है। तो इस तरीके से यहां पे आपने क्या देखा? डिविडेंड का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, जब इशू की डेट न दी हो या रिडम्पशन की डेट न दी हो, तो कॉन्सेप्ट जो आपको बताया गया था उसमें एक चीज हमने और बताई थी कि अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आपको क्या करना है, दोनों वैल्यू में जो बड़ी वैल्यू हो उसी पे आप इंटरेस्ट और डिविडेंड का कैलकुलेशन कर दीजिए, वो अपने आप आपके नोट्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन में। सॉल्यूशन नंबर 2, यहां पे क्या कह रहा है? कह रहा है स्टेट द कैटेगरी ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फॉर अ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनी। अच्छी बात है, तो लिख लेते हैं थोड़ा सा। पर्टिकुलर्स, फाइनेंशियल कंपनी और नॉन फाइनेंशियल कंपनी। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो इसलिए ये छोटे से एग्जांपल से बताने की कोशिश की गई है आपको। पहली इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास? डिविडेंड रिसीव्ड, दूसरी डिविडेंड पेड, तीसरी इंटरेस्ट रिसीव्ड, और चौथी इंटरेस्ट पेड। अब देखते हैं, अगर फाइनेंशियल कंपनी है तो डिविडेंड रिसीव्ड उसके लिए क्या होगा? फाइनेंशियल कंपनी का मतलब जो कंपनी सिक्योरिटीज में डीलिंग करती है, शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स की ही परचेजिंग और सेलिंग करती हैं, जैसे एएमसीज हैं जो म्यूचुअल फंड्स का काम करती हैं, तो इनका काम ही है शेयर्स और डिवेंचर्स की परचेजिंग, सेलिंग। तो ये इनका किसका काम हुआ? ये इनका बिजनेस ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का काम हुआ। तो डिविडेंड रिसीव्ड यहां पे क्या हो जाएगा?
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस रिसीव्ड हो रहा है तो इनफ्लो होगा। वही डिविडेंड पेड में जब हम आएंगे तो ध्यान रखिएगा, डिविडेंड पेड तो ये इनके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का ही होगा, जैसे आप यहां पे अभी हमने किया था डिविडेंड पेड। फिर आते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो डिविडेंड रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड सेम है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस वही इंटरेस्ट पेड है। ध्यान रखिएगा, डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड में थोड़ा सा अंतर है। इंटरेस्ट पेड जो होगा, जो सिक्योरिटीज इन लोगों ने खरीदी है उस पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आउटफ्लो। लेकिन डिविडेंड पेड जो हमारे पास, मतलब फाइनेंशियल कंपनी के पास के जो शेयर्स हैं, शेयर कैपिटल है, इक्विटी और प्रेफरेंस, उस पे डिविडेंड दिया जा रहा है, तो इसलिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। बाकी डिविडेंड रिसीव्ड हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, इंटरेस्ट पेड हो, क्या है ये, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और रिसीव्ड है तो प्लस और पेड है तो माइनस। नॉन फाइनेंशियल कंपनी में आते हैं तो मतलब जो अदर देन सिक्योरिटीज में डीलिंग करती हैं, तो इनके लिए डिविडेंड रिसीव्ड क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्लस डिविडेंड पेड क्या हुआ, वही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्लस और इंटरेस्ट पेड किसका फॉर्म हो गया, जैसे यहां पे था इन्वेस्टिंग, सॉरी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, यहां गलत लिख दिया था हमने, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इंटरेस्ट पेड क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पेड है, इसलिए ये क्या होगा, आउटफ्लो। तो यहां पे हमने कुछ पॉइंट्स देखे, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैलकुलेशन से रिलेटेड है। पहले पार्ट है जिसमें हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, पहले क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या रहा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, सरप्लस बैलेंस इन पीएल ओपनिंग 1 लाख, surplus that is balance in PL closing 3,60,000, dividend paid in the current year, interim dividend, transfer to reserve, tax made, tax refund, loss due to earthquake, ये किसका पार्ट है, extraordinary items का, claim received from insurance company against settlement of loss due to earthquake, ये भी किसका पार्ट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का। तो हमको कैलकुलेशन किसका करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसके कैलकुलेशन के लिए हमने बताया था कि आपको क्या करना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग कितना है आपके पास, 3,60,000 माइनस 1 लाख, ये हो गया 2,60,000। अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन हमको ऐड करनी होती है और कुछ इंफॉर्मेशन लेस। तो पहले ऐड में आते हैं। सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, इसमें ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, ट्रांसफर टू एनी रिजर्व जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है।
एग्जैक्ट अमाउंट दिया हुआ है, कितना ट्रांसफर हुआ 1 लाख, तो 1 लाख हम सीधे लिख देंगे। अगर यहां पे भी ओपनिंग और क्लोजिंग दिया रहता तो सेम फॉर्मेट यूज करते, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और एक और पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में पीएल दिया ही नहीं रहता, प्रॉफिट दिया ही नहीं रहता, केवल रिजर्व दिया रहता है ओपनिंग और क्लोजिंग। तो कंफ्यूजन होता है आप लोगों को बच्चों कि करना क्या है, प्रॉफिट तो दिया ही नहीं है तो हम कैसे करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजर्व है तो हम रिजर्व से ही स्टार्ट करेंगे। पहली इंफॉर्मेशन प्रॉफिट की जगह क्या हो जाएगी, रिजर्व हो जाएगी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे डिविडेंड में जो भी ट्रांसफर हुआ है, तो यहां पे दो इंफॉर्मेशन है डिविडेंड की, प्रपोज डिविडेंड भी है और इंटरिम भी है, तो दोनों लिख देंगे। डिविडेंड पेड इन करेंट ईयर कितना है 72,000। इंटरिम डिविडेंड भी है, जो ऑलरेडी डिक्लेयर एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर होती है 90,000। और एक इंफॉर्मेशन और है टैक्स की। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये टैक्स हमेशा क्या होगा, करेंट ईयर का टैक्स होना चाहिए। तो यहां पे दिया ही है टैक्स मेड। मेड आपको बताया था हमने कि मेड और पेड, मेड का मतलब करेंट ईयर का ही टैक्स है और पेड का मतलब जितना पेमेंट किया गया। तो हमको यहां पे मेड की इंफॉर्मेशन लिखनी है, मेड। तो मेड कितना है 1,50,000। ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन है जो आपकी प्लस में होंगी। हाँ, अब यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अगर डेबिट हुआ है तो प्लस होगा और क्रेडिट हुआ है तो माइनस होगा। तो लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक ये क्या है, हमारे लिए डेबिट वाला है। तो लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक कितने का है 2 लाख का। अब जोड़ देते हैं। $8,72,000 आ गया। ठीक है, अब इसमें से क्या लेस होगा, इसमें से लेस होने वाले आइटम है टैक्स रिफंड, कितना है 3,000। और दूसरा क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड इन पीएल, मतलब क्लेम कंपनसेशन रिसीव्ड जो हुआ है। यहां पे क्या था, क्लेम कंपनसेशन पेड और लॉस ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस जैसे अर्थक्वेक के कारण। तो यहां पे क्या है, क्लेम रिसीव्ड है, क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट सेटलमेंट ऑफ लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, कितना 1 लाख। टोटल 1,03,000। बैलेंस कर देते हैं 0,0,0,9,6
7,69,000, यही आपका हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये जो दो आइटम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, यहां पे प्लस हुआ है, तो जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में ये माइनस हो जाएगा, और ये जो यहां माइनस हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वहां पे जाके प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशंस को करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है आपको, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बड़े आसानी से हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।